हेलो गाइस। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। इंसान मोह माया में पड़ा रहता है। कभी अपनों की चिंता, कभी अपने पैसे की चिंता, कभी अपने परिवार की चिंता, कभी अपने खुद के शौक की उनकी चिंता। इंसान लगा रहता है। इस मोह माया ने इंसान को घेर के रखा है। वो खुश भी होना चाहे तो फिर से दुख में आ जाता है। परिस्थितियों को सुधारना चाहे तो फिर से वो परिस्थितियाँ खराब हो जाती हैं। क्योंकि आप सब जब अपनों से जुड़े रहते हैं तो भूल जाते हैं कि सभी के कर्म भी अलग हैं। सब अलग अलग जगह से आए हैं आपके पास अपने कर्मों को पूरा करने के लिए, अपना हिसाब किताब चुकता करने के लिए। हर इंसान जीवन में अगर आया है, रिश्ते जुड़े हैं, परिवार मिला है, लोग मिले हैं, तो वो हर कोई आपके साथ अपना हिसाब किताब चुकता करता है। यहाँ पर कोई अच्छा करेगा तो कोई बुरा भी करेगा, कोई आपको मीठा व्यवहार देगा तो कोई खट्टा भी देगा। ये सब चीज़ें इंसान समझना भूल जाता है। हम अपने परिवार के, अपने रिश्तों की मोह माया में पड़े रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों बोला, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने मुझे दुख क्यों पहुंचाया, या उसने मेरे लिए ऐसा क्यों नहीं किया। इन सब चीज़ों में ही इंसान रात दिन डूबा रहता है। शोक भी करता है, क्रोध भी करता है और उनके साथ उलझता भी है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि हम अपनों को बांध के रखना चाहते हैं। माया में पड़े रहते हैं कि ये मुझसे अलग कैसे हो सकता है, ये मुझसे अलग चीज़ें कैसे कर सकता है, या फिर ये मेरा कहना क्यों नहीं मानता है। इन सब चीज़ों में ही इंसान उलझता ही चला जाता है। परिवार संभालना, उनकी ज़िम्मेदारी उठाना, मैं मानती हूँ कि हर किसी का फ़र्ज़ होता है। लेकिन क्यों हम उनके चक्कर में अपने आप को, अपनी खुशियों को दबा लेते हैं। क्या आप सब महसूस नहीं करते कि जितना आप अपने परिवार को बनाने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं, खुश रखने की कोशिश करते हैं, उतना ही उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग मोह माया में पड़े रहते हैं। वो चाहते हैं कि हर कोई उनके अनुसार चले, उनके अनुसार ही काम करे और उनके अनुसार ही अपना व्यवहार बदले। ऐसा होता है क्योंकि जब परिवार मिला है तो हर कोई अपनी चलाना चाहता है, हर कोई अपने जैसा दूसरे को बनाना चाहता है, हर कोई अपने जैसा काम दूसरे से लेना चाहता है। यही तो माया का बंधन है जिसे इंसान नहीं छोड़ पाता है। भगवान भी कहता है, रिश्ते मिले हैं तो अपना कर्म अच्छा रखो, दूसरे से आशा मत करो, दूसरे को बांध के मत रखो, दूसरे को सीख मत दो, ना ही दूसरे की अच्छी बुरी आदतों में आप उसके लिए क्रोध करो। क्योंकि उसको जीवन मिला है आपके साथ, तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि जो रिश्ते हमें मिले हैं वो कर्मों से मिले हैं, बंधन काटने के लिए मिले हैं। और हिसाब किताब जो पिछले जन्म में था वो चुकता करना है। कोई अच्छा करेगा, कोई बुरा करेगा, कोई तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देकर चला जाएगा कि आप पूरी ज़िंदगी सोचते रहते हैं, और कोई आपको इतना सुख देगा कि आप ज़िंदगी भर उस सुख से अपने जीवन को इतना अच्छा खुशहाल बना लेते हैं कि भगवान से 100 बार आप प्रार्थना भी करते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसे रिश्ते सबको मिले। ये सब होता है, कर्मों का लेखा जोखा है, हर किसी को कर्मों के अनुसार मिलता है। तो हम भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं, एक दूसरे को बांधने में ही जीवन बिता देते हैं। एक दूसरे को कंट्रोल करना सबको अच्छा लगता है, एक दूसरे की खुशियों में एक दूसरे पे प्रहार करना सबको अच्छा लगता है, क्योंकि ये सब चीज़ें तो घरों में चलती रहती हैं। लेकिन हम क्यों भूल जाते हैं कि हम जब अपने आप को अच्छा बना लेंगे, अपनी आदतों को सुधार लेंगे, अपने आप में सुधार लाएंगे, तो दूसरा तो खुद ही बदल जाएगा। जब हम रोज़ किसी पे उँगली उठाएंगे, उसको बुरा भला कहेंगे, उसको नीचा दिखाएंगे, उस पे क्रोध करेंगे, तो आप लोगों को अच्छा कैसे मिलेगा? आप सबको भी वही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम देते हैं वैसा ही मिलता है। जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा ही मन होता है। इसलिए हम सब इन्हीं भाव में, इन्हीं चीज़ों में फिसल कर रह जाते हैं। भगवान बोलता है कि भक्ति में क्यों जाना ज़रूरी है, भक्त बनना क्यों ज़रूरी है। भगवान नहीं कहता कि मेरे पास आने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, धन दौलत की ज़रूरत है, या रिश्ते नातों की ज़रूरत है। आप मेरे पास बैठते हो, अपना दुख बताते हो, सुकून शांति मिलता है। आज के जीवन में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसके घर में शांति हो, सुकून हो, सुख हो।
कोई ना कोई किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी चीज़ से दुखी परेशान रहता है, माया में डूबा रहता है। इसको नहीं छोड़ना है, उसको नहीं छोड़ना है। कोई किसी के बंधनों में बंधा रहता है, कोई किसी की प्रॉपर्टी का लालच करता है, कोई किसी के पैसे का लालच करता है, किसी को नौकरी का लालच है, किसी को अपने रिश्तों से दूर होने का लालच है। इन्हीं में हम भटके रहते हैं, अटके रहते हैं, लटके रहते हैं। जीवन गुजर जाता है, भगवान की तरफ जा ही नहीं पाते हैं, क्योंकि समय ही नहीं होता है। इन परिस्थितियों में हम इतने उलझ कर रह जाते हैं कि भगवान के साथ बैठने का, जुड़ने का, भगवान से बातें करने का और भगवान के सामने अपनी चीज़ों को बताने का समय ही नहीं मिलता है। इसीलिए भगवान कहता है कि मैंने इंसान को कर्म करने के लिए भेजा था, कर्म काटने के लिए भेजा था, अपने आप को खुश रखने के लिए भेजा था, दूसरों को खुश रखने के लिए भेजा था, लेकिन वो तो उलझ कर ही रह गया, वो तो मुझसे ही दूर हो गया। याद रखें, जब हम भगवान से दूर हो जाते हैं, परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, रिश्ते उलझ जाते हैं, लोग भी आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और आपके काम भी देरी से बनते हैं। ये सब चीज़ें ही इंसान के दुख का कारण बनती चली जा रही है, क्योंकि जहाँ हमें जाना है वहाँ हम जाते नहीं हैं और जहाँ हमें नहीं फंसना है वहाँ फंसे रहते हैं। आप किसको क्या दे सकते हो, किसको क्या समझा सकते हो, सिखा सकते हो। आप कितना भी किसी के लिए अच्छे रास्ते बनाओ, वो टेढ़े रास्ते पे जाएगा। कितना ही आप अपने रिश्तों में सुधार करने की कोशिश करो, वो नहीं संभलेंगे, नहीं सुधरेंगे, क्योंकि आप खुद कोशिश कर रहे हो। जब आप ये चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ देते हो, उसकी शरण में चले जाते हो, उसको सौंप देते हो अपना सारा बोझ भार, तो वो एक एक करके हर चीज़ अपने समय पर सही भी करता है, रिश्तों को भी संभालता है, समझाता है, उनको सही रास्ता दिखाता है। लेकिन जब हम अपने आप चलाने की कोशिश करते हैं, तो वो समझने की बजाय और उलझ जाते हैं। वो हमें रास्ता दिखा देते हैं, हम उनको रास्ता नहीं दिखा पाते हैं। यही चीज़ें होती हैं जिसमें इंसान आज बहुत दुखी परेशान है। एक बीमारी आ गई तो उसको सोचते-सोचते बीमारी और बढ़ जाती है। वो तो ख़त्म ही नहीं होती है, क्योंकि बीमारी को तो हमने अपने मन में बिठा लिया है। उसका रास्ता ढूँढने की बजाय उसमें ही उलझे रहते हैं, सोच में पड़े रहते हैं। भगवान के पास हर चीज़ का समाधान है। आपकी बीमारी का भी है, आपके रिश्तों में जो खटास है उसका भी है, आपके पास जो धन का अभाव है उसका भी है, आपके रिश्तों में जो टकराव है उसका भी है और आपके जीवन में जो बाधाएँ हैं उसका भी समाधान उसके पास है। हम लोगों में भटकते रहते हैं, एक दूसरे को अपने मन की व्यथा सुनाते रहते हैं। कोई सुनता है, आपको ही नीचा दिखा देता है, कोई आपकी चीज़ों को बढ़ा देता है, कोई आपकी बंधनों को और मुश्किल बना देता है। यही सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं। जब तक हम किसी को अपना दुःख नहीं बता लेते, तब तक चैन नहीं आता है, रातों को नींद नहीं आती है। ये इंसान की सबसे बड़ी कहानी है, जिसकी वजह से वो खुश रहना तो दूर, वो तो अपने आप को सँभालना भी भूल जाता है। टकराता रहता है, कभी इधर, कभी उधर, लेकिन अपने मन को जहाँ लगाना है, वो नहीं लगा पाता है। भगवान में मन लगाना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। आप किसी भी बड़े इंसान के पास चले जाएँ, वो आपको ठोकर मार सकता है, नीचा दिखा सकता है, आपकी बातों को अनसुना कर सकता है, लेकिन भगवान कभी किसी की बातों को ना अनसुना करता है, ना ठोकरें देता है, ना नीचा दिखाता है। हम अपने कर्मों को अपने अनुसार ही बढ़ा लेते हैं, उन्हें खराब कर लेते हैं। अपनी परिस्थितियों को अपने अनुसार जब चलाने की कोशिश करते हैं, तो बिगड़ जाती हैं। यही तो चीज़ इंसान को समझने और सीखने के लिए ज़रूरी है, इसीलिए भगवान अपनी तरफ खींचता है, आपको अच्छी चीज़ों की तरफ खींचता है, ताकि आपका मन खुश रहे, आपका मन शांत रहे। जब आपका मन खुश और शांत रहेगा, तभी तो आप कुछ करेंगे और जब आप खुश रहेंगे, तो आपके जीवन में, आपके शरीर में जो बाधाएँ हैं, जो दिक्कतें हैं, वो ख़त्म हो जाएँगी, रिश्तों में भी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहले इंसान को अपने आप को खुश रखना ज़रूरी है। आप सारे काम छोड़कर खुद को खुश रखें, भगवान से जुड़े रहें। मेरा मानना है कि वो कभी भी किसी को ना तो ठोकरें देता है, ना इग्नोर करता है। वो तो हमें हर समस्या का समाधान देता है। ज़िंदगी में होने वाला है वो भी बता देता है। जो इंसान हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर रहा है, वो भी समझा देता है।
दिखा देता है, उन परिस्थितियों को आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है जिन्हें आप समझ नहीं पाते हैं, देख नहीं पाते हैं और जिनसे आप निकल नहीं पाते हैं, वो सब दिखा देता है। बस अपने सच्चे मन से अपने भगवान को याद करें। आप किसी भी धर्म से हैं, कहीं भी रहते हैं, देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, घर में रहते हैं या किसी भी काम में रहते हैं, भगवान को बैठे बैठे याद करने में किसी का कुछ भी नहीं जाता है। अंदर अंदर अपने भगवान को याद करते रहें। वो बाहर से आपकी सारी परिस्थितियों को ठीक भी करेगा, आपके मन को भी शांत रखेगा और आपको ऊंचा उठने के लिए समय भी देगा। आप सब करके देखिए। मैं बार बार इसीलिए आप सबसे कहती हूँ कि भगवान से जुड़े, भगवान की याद में रहें। उसकी याद में रहने से इंसान ने चाहे कुछ भी कितना भी बुरा करे, उनकी चीज़ों को भुला देते हैं क्योंकि हम भगवान से जुड़े हैं। वो धीरे धीरे हमारी मेमोरी से बुरी चीज़ों को, बुरे रिश्तों को, बुरे व्यवहार को ख़त्म कर देता है, हमें प्योर बना देता है। प्योरिटी बहुत ज़रूरी है। आज हम अपने आप को संभालने के लिए ही तो खड़े हैं। अपने आप को नहीं संभाला तो फिर हमने जीवन में क्या किया? हम रिश्तों को ही संभालने में समय बिता दिया, खुद के लिए क्या किया? भगवान भी तो पूछता है क्योंकि वो तो सबका पिता है, सबको देखता है। मेरा कौन सा बच्चा खुश है, कौन सा ना खुश है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसके पीछे भाग रहा है, कौन किसको सता रहा है, सब देखता है, सब जानता है। लेकिन वो आपसे यही पूछता है कि आपने अपने लिए क्या किया? आपने अपने आप को समय दिया, अपनी खुशी का ख्याल रखा, अपने आप का ख्याल रखा? क्या किसी ने आपको अच्छा कहा? क्या किसी ने आपको अच्छा करके दिया? क्यों आप दूसरों के पीछे भागते हैं? कर्म करने के लिए परिवार मिलता है, उलझने के लिए नहीं। हम उलझते हैं तभी फंसते हैं, तभी हम खुद को भूल जाते हैं। आप सब काम करें परिवार के लिए, क्योंकि परिवार के लिए काम करना सबका फ़र्ज़ है। लेकिन वो माया से छूटना बहुत ज़रूरी है। न किसी को बंधन में रखें, न खुद किसी के बंधन में रहें। अगर बंधन में रहना है तो भगवान के साथ जुड़ें, क्योंकि उसके साथ जो बंधन होता है वो कभी कहीं भी भटकने नहीं देता है, अटकने नहीं देता है। और हम अपनी माया से, अपनी काया से जितना जल्दी दूर हो जाएं उतना ही अच्छा होता है, क्योंकि उसको अगर हमने पकड़ लिया तो हमें किसी को पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ये रिश्ते तो छूट जाने हैं, शरीर भी छूट जाना है। उसका नाम याद रखो, उसकी याद में हमेशा मगन रहो। बस यही सब सबको करने की ज़रूरत है। कड़वाहट भी दूर होगी, रिश्तों में खटास भी दूर होगी, मन भी शांत होगा और आपकी परिस्थितियाँ भी सुधर जाएगी। आप सब अपने आप को भगवान से जोड़े रखें, भगवान की याद में रहे। जब कुछ भी समझ ना आए उसके पास जाकर बैठ जाएं, मन को शांत करें और कुछ देर के लिए सिर्फ अपने आप के लिए सोचें। सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरा मानना है। क्योंकि मैं भी भगवान से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ कि हर घर में खुशियाँ हो, हर किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट हो, हर किसी के रिश्तों में एक प्योरिटी हो, एक अपनापन हो, प्यार हो। और हम अपने बच्चों के लिए वो सब रास्ते बनाएं जो कि उनके लिए आसान हो जाए, उन्हें खुशियाँ दे, उन्हें तरक्की दे। तब हम भगवान से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वही हमें सब चीज़ों से बचाता है और सब मुश्किलों से वही हमें रास्ता भी दिखाता है और हमें अपने साथ जोड़ने से वो हमारी चीज़ों को आसान भी करता है, मेरा मानना है। और मेरा भगवान पे बहुत भरोसा है। किसी ने मेरा कभी साथ नहीं दिया, ना ही मैंने कभी इच्छा की कि कोई मेरा साथ दे, लेकिन मेरा भगवान मेरे साथ है, उसका आशीर्वाद मेरे साथ है। मैंने हर परिस्थिति को हंसकर पार किया है, क्योंकि जब हम परिस्थितियों को हंसकर पार करते हैं तो कामयाब भी बनते हैं, स्ट्रॉन्ग भी बनते हैं और हमें महसूस होता है कि हम किसी काबिल हैं। हमने जो किया है वो हम औरों को भी सिखा सकते हैं, समझा सकते हैं, दिखा सकते हैं। जीवन में अगर हमने किसी के लिए नेक काम किया, किसी के लिए दुआ की, तो भगवान भी खुश होता है। मेरी दुआ है कि मेरे देश में, मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में और मेरे अपनों में हर कोई सुखी रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे, भगवान से जुड़ा रहे। किसी के घर में कभी भी कोई रोग दोष ना हो, दुख कलेश ना हो, किसी के पास अकेलापन ना हो, कोई अपनों से दूर ना हो। यही मैं गॉड से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए। मेरा देश मेरे परिवार की तरह है और मेरा समाज मेरे भगवान की तरह है और मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए इन सब से जुड़े रहने के लिए मैं भगवान से जुड़ी हूँ।
भगवान से जुड़ी हूँ तो आप सबसे भी जुड़ी हूँ। आज मैं खुश हूँ ये सब देखकर कि भगवान ने सबको खुशियाँ दी, प्यार दिया, तरक्की दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा घर परिवार दिया है। तो हम उसको अच्छा बनाने के लिए आए हैं, तोड़ने के लिए नहीं। जोड़ कर रखें, संभाल कर रखें और खुद का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मेरी बातें अच्छी लगती हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपना ख्याल रखें, क्योंकि भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। उसको अपना सब कुछ समर्पित कर दें, वो समय आने पर सब कुछ देता है। इंतज़ार करें थोड़ा-सा, क्योंकि वो उसका दिया हुआ समय उसको पता है, इंसान को नहीं पता है। सब कुछ हल होता है, बस भगवान को याद करें, उसकी याद में रहें, खुश रहें और अपने आप को हमेशा खुश रखें। थैंक यू सो मच एवरीवन। ओम शांति।